प्रेम की 10वीं अवस्था महाभाव की उस तीव्र अग्नि में हमने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण का विग्रह गलने लगा। यह उस प्रेम का प्रमाण था जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी विवश हो गए थे। लेकिन वह विग्रह किसी पत्थर या धातु में नहीं बल्कि एक विशेष रूप में स्थिर हुआ। यह भगवान की आज्ञा थी कि उनका यह पिघला हुआ स्वरूप दारू ब्रह्म के रूप में सदैव के लिए पूरी धाम में स्थापित हो। यह दारू ब्रह्म क्या है? लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा या यह स्वयं ब्रह्म का वह साकार रूप है जिसका दर्शन करने के लिए संसार लालायित रहता है? आज हम जगन्नाथपुरी के उस सबसे बड़े और अंतिम रहस्य का उद्घाटन करेंगे। दारू ब्रह्म दो शब्दों से मिलकर बना है। दारू यानी काष्ठ, लकड़ी, और ब्रह्म यानी परम सत्य ईश्वर। यह केवल लकड़ी की मूर्ति नहीं है बल्कि यह स्वयं भगवान का स्वनिर्मित स्वरूप है जो हर 12 से 19 साल में बदलता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। यह स्वरूप इसलिए धारण किया जाता है ताकि कलयुग में किसी को भी भगवान को छूने या उनकी पूजा करने से रोका न जाए। भगवान ने आज्ञा दी कि उनका यह स्वरूप सबके लिए सुलभ होगा। देवर्षि नारद की प्रार्थना पर स्वयं श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि मेरा यह विरह से विसर्जित स्वरूप एक विशेष पेड़ दारू यानी नीम की लकड़ी से निर्मित किया जाए। यह दारू ही वह माध्यम बना जिसने महाभाव की तीव्रता को सहकर भगवान के पिघले हुए रूप को स्थायी आधार दिया। इस स्वरूप में दारू ब्रह्म भक्तों के लिए पूर्ण है क्योंकि वे प्रेम और विरह के महाभाव को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं है, ना कोई नियम है। इस तरह महाप्रभु जगन्नाथ का विग्रह किसी एक कथा का नहीं बल्कि प्रेम के संपूर्ण विज्ञान का प्रतीक है। आज हमने इस पूरी श्रृंखला के 4 गुण तत्वों को समझा है। सबसे पहले हमने जाना कि व्रज का विरह इतना अत्यधिक क्यों था, क्योंकि वहाँ प्रेम ऐश्वर्य रहित था। फिर हमने जाना कि श्री राधा कौन थी, स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति जो प्रेम की मूल स्रोत हैं। तीसरे चरण में हमने समझा कि उस प्रेम की पराकाष्ठा प्रेम की 10वीं अवस्था यानी महाभाव है जिसने विग्रहों को पिघला दिया। और अंत में हमने जाना कि वह पिघला हुआ प्रेम भगवान की आज्ञा से दारू ब्रह्म के रूप में स्थिर हो गया ताकि वह कलयुग में सबके लिए सुलभ हो। यही वह पूर्ण सत्य है जो हमें सिखाता है कि अपूर्ण दिखने वाला यह विग्रह असल में प्रेम की पूर्णता है। यह हमें बताता है कि यदि हृदय प्रेम से भरा हो तो हमें शरीर की सीमाओं की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है।